की। सोनाली ने इस सब का कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन उसके दिल में एक ठान थी। वह चाहती थी कि उसकी बेटी पायल किसी भी स्थिति में अच्छे रास्ते पर चले, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े और समाज की बेकार राय को एक बार और सबूत दे सके कि एक विधवा महिला और उसकी बेटी भी समाज में अपना स्थान बना सकती है। दूसरा भाग, संघर्ष और शिक्षा की ओर। गांव में कोई अच्छी स्कूल नहीं थी, लेकिन सोनाली ने किसी भी हाल में पायल को शिक्षा दिलाने का निश्चय किया। उसने अपनी छोटी सी बचत से पायल को पास के शहर के सरकारी स्कूल में दाखिल करवाया। शुरुआत में पायल को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसकी माँ गरीब थी और वह नए कपड़े और किताबों के बिना स्कूल जाती थी। कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे, देखो, ये लड़कियों को क्या सिखाएंगे, उनकी माँ तो विधवा है, उनके पास क्या होगा। लेकिन पायल को यह सब सुनकर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। वह जानती थी कि अगर उसकी माँ ने यह कठिनाइयां सहन की हैं, तो उसे भी कभी हार नहीं माननी चाहिए। धीरे धीरे पायल ने अपनी पढ़ाई में खूब मेहनत की। सोनाली भी हर दिन अपनी बेटी के लिए काम करती रहती, ताकि उसे अपनी पढ़ाई में कोई रुकावट न आए। तीसरा भाग, समाज की सोच और मेहनत की कीमत। समय बीतता गया और पायल ने स्कूल में अपनी मेहनत और लगन से सबका ध्यान आकर्षित किया। उसने कक्षा में अव्वल अंक लाए और स्कूल में उसे छात्रा पुरस्कार मिला। लेकिन समाज का रवैया बदलने के लिए यह काफी नहीं था। लोग अब भी उसे और उसकी माँ को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। एक दिन गांव के एक बड़े जमींदार ने सोनाली से कहा, तुम्हारी बेटी कुछ नहीं कर सकती, तुम दोनों तो समाज में कभी सम्मानित नहीं हो सकती। यह बात सोनाली के दिल में चुभ गई, लेकिन उसने अपने गुस्से को अपनी बेटी की सफलता में बदल दिया। वह जानती थी कि अगर पायल को अपनी मंजिल तक पहुंचना है, तो उसे किसी की भी परवाह नहीं करनी होगी। चौथा भाग, सफलता का सूरज। पायल ने कड़ी मेहनत की और 10वीं की परीक्षा में जिले में टॉप किया। अब उसकी मेहनत को लोग मानने लगे।